ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके फेस पे हेयर्स हैं, मैंने सिर्फ फोरहेड यहाँ पे क्लीन किया है एंड अपर लिप्स, बाकी मैं अपने फेस का कोई हेयर रिमूव नहीं करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस प्लेट से कर सकते हैं। ये 100 का 3 पैक आता है एंड यहाँ पे मैंने लिए है आइस। ओके, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेक श्योर कि आप कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लें एंड उसमें अपनी आइस क्यूब्स रब कर लें एंड देन ही अपने फेस पे अप्लाई करें, क्योंकि जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आइस में आपके थोड़े हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि स्किन को थोड़ा ये नुकसान देता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आइस अप्लाई कर ली है। इससे क्या होगा, मेरी स्किन थोड़ी टाइटन अप हो जाएगी एंड जितने भी मेरे फेस पे कुछ भी पिंपल वगैरह वो अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड थोड़ी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो, और वैसे भी मेकअप करने से पहले आपको हमेशा अपने फेस पे आइस रब करना चाहिए एंड अगर आपको ग्लो चाहिए तो आइस इज़ बेस्ट फॉर ग्लो। एंड ये जो मैं रूटीन आपको बताने वाली हूँ ये आपको करना है 1 मंथ तक। अगर आप के पास टाइम है तो वीक में 2 बार कर लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीकली 1 बार ज़रूर करना है। ओके, यहाँ पे मैंने आयूर का लिया है क्लेंजिंग मिल्क, इसी से मैं अपना ये फेस क्लीन करूँगी। ओके, ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले अपने फेस वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है क्लींजिंग मिल्क। हमारे फेस को क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे कि अभी मानसून है, समर है, इस टाइम आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन होगा, काफ़ी कुछ होगा और उससे आपकी स्किन बहुत डल लगती है। तो क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्लेंजिंग मिल्क से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लेंजिंग मिल्क लिया है आयूर का, और इससे आपके पोर्स ओपन अप हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बहुत हल्के हाथ से 2 मिनट तक अच्छे से क्लीन अप करना है। ओके, मैं आपको साथ में यहाँ पे स्टेप्स भी बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे आपने करना है। आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता रही हूँ, और ये मैंने 4 दिन तक फॉलो किया है एंड आई गॉट अ वेरी ग्लोइंग स्किन विद इन 4 डेज़। बिलीव मी, अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो श्योरली आपको ज़रूर स्किन ग्लोइंग मिलेगी। एंड यहाँ पे मैंने कॉटन पैड लिया है एंड कॉटन पैड से अच्छे से ये क्लिनजिंग मैंने रिमूव कर ली है। ओके, इस स्किन रेजिम के साथ साथ आपने कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि आपको लेमन वाटर पीना है खाली पेट, या फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 1 ग्लास लेमन वाटर इज़ मस्ट, क्योंकि लेमन में आपका होता है विटामिन सी एंड विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे लिया है मैंने टोनर। ओके, टोनर है आयूर का, इससे हम अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लेंगे। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सारे अफोर्डेबल हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि और कौन कौन से इस तरह के टोनर्स आपके स्किन के लिए बेस्ट हैं, या फिर जितने भी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। एंड यहाँ पे मेरा फेस अच्छे से हो गया है क्लीन। बिलीव मी, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है इतना क्लीन अप करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने D10 पैक लिया है, ये नेचुरेंस का है, इसको मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगी, आप आई बटन में भी बाकी लिंक चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो D10 पैक है ये सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाना होता है, लेकिन मैंने इसे 10 मिनट्स रखा है और अच्छे से एक फ़ाइन लेयर में हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ। ऑलराइट, सो स्किन गोरी और काली होना इज़ नॉट अ मस्ट, आपके फेस पे ग्लो होना ज़रूरी है। तो ग्लो करने के लिए आपको अपनी स्किन की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है एंड तभी आपको ग्लो मिलेगा। एंड क्योंकि ड्यू टू मेस्ड अप लाइफस्टाइल हम लोग अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं एंड जब तक और वैसे भी स्किन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रीदन अप होने के लिए, तो स्किन भी ब्रीथ करेगी अच्छे से तभी आपके फेस पे ग्लो आएगा एंड उसके लिए आपको केयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए लीव कर दिया है एंड उसके बाद मैंने ये लिया है कॉटन पैड वाटर में डिप कर दिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया था एंड इसको हल्का सा वेट किया है। ओके, जब भी आप इसे निकालेंगे तो मेक श्योर कि इसको अच्छे हाथ से थोड़ा सा मसाज कर लें। मसाज करने के बाद इसको वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी मैं यहीं पे कॉटन पैड से इसको रिमूव कर लूँगी एंड इसके बाद मैं अच्छे से टॉवल से इसको ड्राई कर लूँगी। ओके, इसके बाद आपका आता है फेस पैक। जो मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ ये कंपलसरी है। अगर आपको बहुत कहीं पार्टी में जाना है, कोई ओकेजन है, ईद है, तो आप
ये वाला फेस पैक स्टेप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है गार्नियर का, इसमें काफ़ी अच्छा सीरम होता है, तो ये आपके फेस को और डबल ग्लो दे देगा। एंड इसको मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा वियर्ड फील होता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है एंड अच्छे से सेट कर लिया है। ओके जब ये काफ़ी अच्छे से मेरे फेस पे जो जितना सीरम मैंने नेक पे लगा लिया है, एंड देन उसके बाद जो भी 10 मिनट रखा है, एंड 10 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। सो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और जो बाकी का सीरम बचेगा इसको मैं हाथ में स्क्वीज़ कर लूँगी इस तरह से। एंड इस सीरम से मैं अपने फेस पे हल्का हल्का मसाज कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब पूरा पैक वेस्ट हो जाए। तो नेक में आप हैंड्स पे इसको जो भी अच्छे से रब कर सकते हैं। आपकी एक बार में ये पूरा करने में एक बार में आपकी स्किन इतनी अच्छी ग्लो करेगी, खुद मुझे कमेंट्स में आके बोलेंगे। सो यहाँ पे हो गया है ये वाला स्टेप डन। इसके साथ साथ आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर रोज़ पीना है, उससे आपकी स्किन और हाइड्रेट रहेगी। ओके यहाँ पे मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी का लोशन। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र कोई भी लोशन अप्लाई कर सकते हैं पूरा स्किन केयर करने के बाद। ऑल राइट, लोशन के बाद आपने कोई भी सीरम अप्लाई कर लेना है फेस पे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिया है ये भी जोवीज़ का SPF 50 सनस्क्रीन इज़ मस्ट। आप चाहे घर में हो या बाहर हो, मेक श्योर कि सुबह उठकर सबसे पहले फेस वॉश करके अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करें। दिस इज़ रियली वेरी मस्ट स्टेप, क्योंकि इससे आपके फेस पे टैनिंग नहीं होती है, पिगमेंटेशन नहीं होता है। और अगर आपको ये सारा पूरा केयर रूटीन अच्छा लगा, डेली केयर रूटीन और डे केयर रूटीन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इस अच्छी सी वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है उसी के ऊपर, एंड यहाँ पे लिपस्टिक से मैं एज अ टिंट यूज़ कर रही हूँ नोज़ पर, चिक्स पर, और इस तरह से हो गया है मेरा ये पूरा अच्छा सा ग्लोई रूटीन डन। ओके अगर फिर से मैं आपको एक बार बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए, अगर आपको नाइट के रूटीन भी चाहिए, तो आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कमेंट में बिलो एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।